नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार मुस्कान स्वागत करता हूं आपके चैनल BQ में एजुकेशन किंग में। जैसा कि आप लोग थंबनेल के माध्यम से देख सकते हैं, जो यूपी बीजेड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 होने वाला है, उसके लिए मैं आप लोगों को तैयार करा रहा हूं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 2 वीडियो पहले से पढ़ चुका है, या ये मेरा तीसरा वीडियो है। अगर आप लोग 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पीछे जाके प्ले लिस्ट में यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो प्ले लिस्ट बना है, उसमें आप लोग जाके दोनों वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा यहाँ तीसरा वीडियो है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 101, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा? ऑप्शन नंबर ए कवित्री, ऑप्शन नंबर बी कवि, ऑप्शन नंबर सी कवयित्री, ऑप्शन नंबर डी कवियत्री। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कवयित्री। यही सबसे शुद्ध लिखा है। प्रश्न नंबर 102 देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन नंबर ए कवयित्री, ऑप्शन नंबर बी कवित्री, ऑप्शन नंबर सी कवियत्री, ऑप्शन नंबर डी कवियत्री। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कवयित्री, क्योंकि यही सबसे शुद्ध लिखा है। प्रश्न नंबर 103 देखेंगे, जड़ का विलोम है? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी विद्वान, ऑप्शन नंबर डी चेतन। तो 103 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, चेतन। जड़ का विलोम शब्द चेतन है। प्रश्न नंबर 104 देखेंगे, थाली का तत्सम रूप है? ऑप्शन नंबर ए स्थाली, ऑप्शन नंबर बी थालिका, ऑप्शन नंबर सी थ्याली, ऑप्शन नंबर डी थाली। तो प्रश्न नंबर 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, थाली। प्रश्न नंबर 105 देखेंगे, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए य, ऑप्शन नंबर बी छ, ऑप्शन नंबर सी त्र, ऑप्शन नंबर डी ज्ञ। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ये है य, क्योंकि छ त्र ज्ञ यहाँ तीनों जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 106 देखेंगे, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन नंबर ए स्र, ऑप्शन नंबर बी ब, ऑप्शन नंबर सी भ, ऑप्शन नंबर डी स। तो प्रश्न नंबर 106 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्र, क्योंकि यह संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 107 देखेंगे, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन नंबर ए वीरांगना, ऑप्शन नंबर बी पुत्रवती, ऑप्शन नंबर सी वीर परशु, ऑप्शन नंबर डी वीर बहुरी। तो प्रश्न नंबर 107 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वीर परशु। प्रश्न नंबर 108 देखेंगे, देवर का तत्सम शब्द है? ऑप्शन नंबर ए देववर, ऑप्शन नंबर बी द्विवर, ऑप्शन नंबर सी दुर्वर, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय वर। तो प्रश्न नंबर 108 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, द्विवर। देवर का तत्सम रूप द्विवर है। प्रश्न नंबर 109 देखेंगे, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कान, ऑप्शन नंबर बी दिन, ऑप्शन नंबर सी वाहर, ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो प्रश्न नंबर 109 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दिन, क्योंकि कान का तत्सम कर्ण हो गया और यमुना का तत्सम यमुना हो गया। तो आपका प्रश्न नंबर 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दिन। प्रश्न नंबर 110 देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जो टिप्पणी है वहाँ शुद्ध शब्द किस ऑप्शन में लिखा है? तो प्रश्न नंबर 110 का ऑप्शन नंबर डी सही है, टिप्पणी। प्रश्न नंबर 111 देखेंगे, तिमिर शब्द का विलोम है? ऑप्शन नंबर ए आलोक, ऑप्शन नंबर बी किरण, ऑप्शन नंबर सी रंगीन, ऑप्शन नंबर डी रंगहीन। तो प्रश्न नंबर 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आलोक। तिमिर शब्द का विलोम शब्द आलोक है। प्रश्न नंबर 112 देखेंगे, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए प्रसून, ऑप्शन नंबर बी पादप, ऑप्शन नंबर सी किंकर, ऑप्शन नंबर डी हेम। तो प्रश्न नंबर 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पादप। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची पादप है। प्रश्न नंबर 113 देखेंगे, माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। जो माँ है वो सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। तो इसमें दिया है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर ए
लुहार ऑप्शन नंबर बी, बढ़ई ऑप्शन नंबर सी, सुनार ऑप्शन नंबर डी, दर्जी। तो प्रश्न नंबर 113 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सुनार। प्रश्न नंबर 114 देखेंगे, संहार का सही संधि विच्छेद है, क्या होता है? जो संहार का सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सन प्लस हार, ऑप्शन नंबर बी सन प्लस हार, ऑप्शन नंबर सी सम प्लस हार, ऑप्शन नंबर डी सम प्लस हार। तो प्रश्न नंबर 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सम प्लस हार। प्रश्न नंबर 115 देखेंगे, महेंद्र का सही संधि विच्छेद है। जो महेंद्र का सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महा प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर बी मह प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर सी मही प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर डी महे प्लस इंद्र। तो प्रश्न नंबर 115 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, महा प्लस इंद्र, महेंद्र का सही संधि विच्छेद है। प्रश्न नंबर 116 देखेंगे, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, इसमें पुल्लिंग चुनना है। ऑप्शन नंबर ए घास, ऑप्शन नंबर बी आय, ऑप्शन नंबर सी व्यय, ऑप्शन नंबर डी नहर। तो प्रश्न नंबर 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, व्यय, यही पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 117 देखेंगे, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा महाप्राण है? ऑप्शन नंबर ए क, ऑप्शन नंबर बी ग, ऑप्शन नंबर सी ड़, ऑप्शन नंबर डी ठ। तो प्रश्न नंबर 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठ। प्रश्न नंबर 118 देखेंगे, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए आंखों का तारा, ऑप्शन नंबर बी नाक का बाल होना, ऑप्शन नंबर सी अंधे की लाठी होना, ऑप्शन नंबर डी आंखें बिछाना। तो प्रश्न नंबर 118 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अंधे की लाठी होना। प्रश्न नंबर 119 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में एक पुल्लिंग शब्द है, जो इसमें पुल्लिंग शब्द है उसको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए चाय, ऑप्शन नंबर बी शिकंजी, ऑप्शन नंबर सी लस्सी, ऑप्शन नंबर डी दही। तो प्रश्न नंबर 119 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दही, यही पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 120 देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जो इसमें अशुद्ध वर्तनी है उसको चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए उल्लंघन, ऑप्शन नंबर बी मनोरथ, ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर डी वत्सल। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 120 का, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उज्ज्वल, क्योंकि उज्ज्वल में डबल जो रहेगा वो भी आधा। प्रश्न नंबर 121 देखेंगे, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? ऑप्शन नंबर ए मीठा, ऑप्शन नंबर बी ठोस, ऑप्शन नंबर सी आस, ऑप्शन नंबर डी प्यास। तो प्रश्न नंबर 121 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आस, मी प्लस आस, मीठ प्लस आस बराबर मिठास। प्रश्न नंबर 122 देखेंगे, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो प्रश्न नंबर 122 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 123 देखेंगे, जो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द चुनना रहे तो आपको कौन सा चुनेंगे? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानी, ऑप्शन नंबर बी महाज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर डी जानकार। तो प्रश्न नंबर 123 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ है। प्रश्न नंबर 124 है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली जो शब्द है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी प्रविशेषण है। तो प्रश्न नंबर 124 का ऑप्शन नंबर सी सही है, विशेषण। प्रश्न नंबर 125 है, इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए निशेष, ऑप्शन नंबर बी निर्देश, ऑप्शन नंबर सी निर्बल, ऑप्शन नंबर डी निर्वाह। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, निशेष, क्योंकि निर्देश में निर आ रहा है उपसर्ग और निर्बल में निर आ रहा है
और निर्वाह में भी नीर आ रहा है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर है निःशेष। प्रश्न नंबर 126 देखेंगे, निम्न में कौन सा अ उपसर्ग से बना शब्द है? ऑप्शन नंबर ए अत्याचार, इसमें उपसर्ग अगर देखें तो अति आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अध्यादेश। ऑप्शन नंबर सी अपवाद, जो इसमें अप उपसर्ग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अनाथ। तो प्रश्न नंबर 126 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है अनाथ, इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 127 देखेंगे, अश्व का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए घोटक, ऑप्शन नंबर बी अनंत, ऑप्शन नंबर सी सूर्यपति, ऑप्शन नंबर डी दिनकर। तो प्रश्न नंबर 127 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है घोटक। प्रश्न नंबर 128 देखेंगे, नश्वर शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए नित्य, ऑप्शन नंबर बी अस्थाई, ऑप्शन नंबर सी शाश्वत, ऑप्शन नंबर डी अमर। तो प्रश्न नंबर 128 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है शाश्वत। नश्वर शब्द का जो विलोम शब्द है वह शाश्वत है। प्रश्न नंबर 129 देखेंगे, माँ का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए मातृ, ऑप्शन नंबर बी मातृका, ऑप्शन नंबर सी माताश्री, ऑप्शन नंबर डी मातुश्री। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है मातृ। माँ का तत्सम जो रूप है वह मातृ है। प्रश्न नंबर 130 देखेंगे, न्यून शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए अधिक, ऑप्शन नंबर बी नवीन, ऑप्शन नंबर सी नवनीत, ऑप्शन नंबर डी नगर। तो प्रश्न नंबर 130 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है अधिक। न्यून शब्द का विलोम शब्द अधिक है, क्योंकि न्यून का मतलब बहुत कम होता है। प्रश्न नंबर 131 देखेंगे, खाली स्थान भरना है। प्रश्न नंबर 131 का आपका सी सही है नीर नीड़, क्योंकि पहले खाली स्थान पर देखेंगे, नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में जाकर बैठ गई। तो प्रश्न नंबर 131 का आपका सी सही है नीर नीड़। प्रश्न नंबर 132 देखेंगे, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर ए दधीचि, ऑप्शन नंबर बी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन नंबर सी निवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी घनिष्ठ। तो प्रश्न नंबर 132 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। प्रश्न नंबर 133 देखेंगे, रस के कितने अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। तो प्रश्न नंबर 133 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है 4। रस के 4 अंग हैं। जो रस के 4 अंग है, पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। यही रस के 4 अंग हैं। प्रश्न नंबर 134 देखेंगे, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इंदु, ऑप्शन नंबर बी दिनेश, ऑप्शन नंबर सी मनोज, ऑप्शन नंबर डी रात। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है रात, क्योंकि रात का तत्सम शब्द रात्रि होगा। प्रश्न नंबर 135 देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए अ और आ, ऑप्शन नंबर बी छोटी और बड़ी, ऑप्शन नंबर सी ऊ और बड़ा ऊ, ऑप्शन नंबर डी अंग और ह। तो प्रश्न नंबर 135 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है अंग और ह, क्योंकि यही अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 136 देखेंगे, जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द है। जो सबसे कम खर्च करता है उसके लिए एक शब्द चुनना है, तो आप कौन सा चुनेंगे। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी, ऑप्शन नंबर बी मितव्ययी, ऑप्शन नंबर सी सद्व्ययी, ऑप्शन नंबर डी कृपण। तो प्रश्न नंबर 136 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है मितव्ययी। प्रश्न नंबर 137 देखेंगे, बारात का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए वरात, ऑप्शन नंबर बी बारात, ऑप्शन नंबर सी बरात, ऑप्शन नंबर डी बर यात्रा।
तो प्रश्न नंबर 137 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वर यात्रा। बारात का तत्सम रूप वर यात्रा है। प्रश्न नंबर 138 देखेंगे, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए भोजन बनाना, ऑप्शन नंबर बी चावल दाल मिलाकर बनाना, ऑप्शन नंबर सी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, और ऑप्शन नंबर डी किसी के लिए खाना पकाना। तो प्रश्न नंबर 138 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ किसी षड्यंत्र की तैयारी करना है। प्रश्न नंबर 139 देखेंगे, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए वक्ता, ऑप्शन नंबर बी प्रवक्ता, ऑप्शन नंबर सी वाचाल, ऑप्शन नंबर डी प्रखर। तो प्रश्न नंबर 139 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वाचाल। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक वाक्य जो है वाचाल है। प्रश्न नंबर 140 देखेंगे, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन नंबर ए ऊंटी, ऑप्शन नंबर बी ऊंटनी, ऑप्शन नंबर सी ऊंटे, ऑप्शन नंबर डी ऊंटीन। तो प्रश्न नंबर 140 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ऊंटनी। ऊंट का स्त्रीलिंग रूप ऊंटनी है। प्रश्न नंबर 141 देखेंगे, पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है। ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी बुंदेली, ऑप्शन नंबर डी कन्नौजी। तो प्रश्न नंबर 141 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अवधी। प्रश्न नंबर 142 देखेंगे, प्राचीन शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी अर्वाचीन, ऑप्शन नंबर सी समीचीन, ऑप्शन नंबर डी नवीन। तो प्रश्न नंबर 142 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, अर्वाचीन, और ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, नवीन। प्राचीन शब्द का विलोम शब्द अर्वाचीन भी हो सकता है और नवीन भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 143 देखेंगे, किताब का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए पोथी, ऑप्शन नंबर बी पाथी, ऑप्शन नंबर सी पथी, ऑप्शन नंबर डी पाठी। तो प्रश्न नंबर 143 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पाथी। किताब का पर्यायवाची पाथी है। प्रश्न नंबर 144 देखेंगे, आदिकाल के पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। जो आदिकाल के पहेलियाँ लिखते थे वह कौन थे। ऑप्शन नंबर ए जगनीक, ऑप्शन नंबर बी खुसरो, ऑप्शन नंबर सी सरहपा, ऑप्शन नंबर डी गोरखनाथ। तो प्रश्न नंबर 144 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, खुसरो, जो आदिकाल के पहेलियाँ लिखते थे। प्रश्न नंबर 145 देखेंगे, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो मुहावरा क्या है देखते हैं, घर में नहीं दो दाने बुढ़िया चली भुनाने। ऑप्शन नंबर ए गर्व होना, ऑप्शन नंबर बी व्यर्थ का दिखावा करना, ऑप्शन नंबर सी हर तरह से संपन्न होना, ऑप्शन नंबर डी घमंड करना। तो प्रश्न नंबर 145 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, व्यर्थ का दिखावा करना। प्रश्न नंबर 146 देखेंगे, चौराहा में समास है। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो प्रश्न नंबर 146 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 147 देखेंगे, सिंह शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर ए श्रृंग, ऑप्शन नंबर बी सिंह, ऑप्शन नंबर सी श्रृंग, ऑप्शन नंबर डी सिंह। तो प्रश्न नंबर 147 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, श्रृंग, क्योंकि सिंह का तत्सम शब्द श्रृंग है। प्रश्न नंबर 148 देखेंगे, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है। बंधन शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कैद, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर सी मुक्ति, ऑप्शन नंबर डी बंदी। तो प्रश्न नंबर 148 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मुक्ति। बंधन शब्द का विलोम शब्द मुक्ति है। प्रश्न नंबर 149 देखेंगे, जिसकी गिनती न की जा सके उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अग्रगण्य, ऑप्शन नंबर बी अगण्य, ऑप्शन नंबर सी अनगिनत, ऑप्शन नंबर डी अगणित। तो प्रश्न नंबर 149 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अगणित। प्रश्न नंबर 150 देखेंगे, खेचर का पर्याय है।
ऑप्शन नंबर ए आकाश में चलने वाला, ऑप्शन नंबर बी पक्षी, ऑप्शन नंबर सी ग्रह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 150 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी। क्योंकि खेचर का पर्यायवाची सभी हो सकता है, आकाश में चलने वाला भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है और ग्रह भी है।